हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन आईएएस। मैं निशांत तिवारी आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूं और इस बार नए विषय को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक बहुत कॉमन टॉपिक है और एक छात्रों के बीच भयभीत करने वाला टॉपिक है, जो छात्रों को परेशान भी करता है, भयभीत भी करता है। और वो टॉपिक है तैयारी के दौरान जब बच्चे हमसे मिलते हैं या अन्य संस्थानों में टॉपर्स स्टाफ होते हैं, वहां भी ये सवाल उठता है कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए। अगर हम आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उस तैयारी में कितने घंटे हम पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन हो। ये सवाल हर जगह पूछा जाता है और अलग अलग जो टॉपर्स होते हैं वो अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे नहीं पढ़ना है। लेकिन जो साइंटिफिकली जवाब आता है, जो कॉमन एक्सेप्टेड जवाब होता है, जिस जवाब की प्रामाणिकता होती है, ऑथेंटिसिटी होती है, वो ये होता है कि घंटों से ज्यादा जरूरी है आपका सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है। एक दिन में अगर आप 15 घंटे पढ़ रहे हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो 5 घंटे के बराबर आ रही है, तो आपका 15 घंटे 5 घंटे के बराबर होता है। और अगर आप 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी 6 से 7 घंटे के बराबर आ रही है और आपकी चीजें सिलेबस की जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के, वो अगर टाइमली कंप्लीट हो रहे हैं, रिवाइज करने का टाइम आपको मिल पा रहा है, तो आपके 6 से 7 घंटे भी पर्याप्त होते हैं। अब फिर यहाँ सवाल ये भी उठता है कि अगर आप तैयारी करने वाले हैं तो कैसे स्टूडेंट हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके डेली क्लासेस करने वाले हैं, उनके लिए स्टडी आवर्स अलग होंगे। जो जॉब के साथ तैयारी करते हैं उनके लिए स्टडी आवर्स अलग होंगे। जो सेल्फ स्टडी करते हैं या कोचिंग कंप्लीट करके सिर्फ 24 घंटे पढ़ाई ही करते हैं, कुछ नहीं काम कर रहे हैं कहीं भी, तो उनके लिए स्टडी आवर्स अलग होंगे। तो सबके स्टडी आवर्स भी अलग होते हैं और डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी क्या मेंटेन करते हैं अपने स्टडी आवर्स की। और एक मुख्य बात ये आती है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप तैयारी करने के दौरान जो अन्य काम कर रहे हैं उसमें आपका अगर ध्यान लगा हुआ है और आप उस बीच पढ़ने बैठते हैं, तो आप 1 घंटे पढ़ेंगे और 2 चैप्टर में ही रह जाएंगे। 3 घंटे पढ़ेंगे, 4 घंटे पढ़ेंगे, कभी कभी 10 घंटे भी आप डेली पढ़ रहे हो और पता चला कि आपका जो सिलेबस है वो जो 10 घंटे में कंप्लीट होने वाला था उसका 50% भी आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। एक ही पेज पर, 2 ही पेज पर अटके हुए हैं, या आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आपके उस स्टडी आवर का कोई मतलब नहीं है। तो एक एक्सेप्टेड और कॉमन स्टडी आवर्स जो माना जाता है, तो वो 2 तरीके से होता है। एक तो जॉब के साथ तैयारी करने वाले, इनका स्टडी आवर्स जो होता है कम से कम मिनिमम ये 5 से 6 घंटे डेली निकाल लेते हैं। डेली कहने का मतलब कि आप बंक नहीं मार सकते कि 4 दिन 5 से 6 घंटे पढ़े, 3 दिन 2 घंटे 1 घंटे पढ़े, तो इसका कोई फिर मतलब नहीं निकलेगा आपका डेली रूटीन का। तो 5 से 6 घंटे वो डेली निकाल लेते हैं जॉब करने वाले। और जो दूसरा है कोचिंग या सेल्फ स्टडी करने वाले, सेल्फ स्टडी करने वाले, तो इसमें कोचिंग जो है आपका इंक्लूड है, कोचिंग के घंटे इंक्लूड हैं। अगर आप 4 घंटे की क्लासेस करते हैं और आप रूम में 6 घंटे पढ़ ले रहे हैं, तो आपके लिए 10 घंटा हो गया। और ये 10 घंटा किसी भी हिसाब से कम नहीं है। आप इसको समय के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें प्लस माइनस 2 घंटे कर सकते हैं, प्लस माइनस आप इसमें 2 कर सकते हैं, यानी कुल मिला के आपका अगर 8 भी निकल आ रहा है डेली, तो आपका जो आवर्स है सफिशिएंट है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो प्लस पॉइंट है, और 8 घंटे अगर आप डेली पढ़ ले रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप मशीन नहीं हैं, आप इंसान हैं और आपके लिए जीवन में सिर्फ पढ़ाई के अतिरिक्त और भी काम होते हैं। आपको कुछ ऐसी भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो आपके सिलेबस से बाहर की हैं।
जो आपका कॉमन सेंस इंप्रूव करने के लिए, आपका होल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी हुआ, उसे कुछ लोग यूपीएससी की स्टडी में नहीं मानते हैं। आपको कभी कभी मनोरंजन भी करना पड़ेगा, परिवार के लोगों से भी बात करना पड़ेगा, क्योंकि आप भावुक इंसान हैं। आप मशीन की तरह काम करेंगे, आप समाज से कट जाएंगे तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो आपको सारी चीजों को मेंटेन करना है, और आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। तो इस 24 घंटे में अगर आप अन्य गतिविधि नहीं करेंगे, कुछ बच्चे बताते हैं कि 16 घंटे 18 घंटे पढ़ना पड़ता है इसकी तैयारी में। 16 घंटे 18 घंटे जो पढ़ता है, कम से कम 4 दिन 5 दिन के बाद तो कोई लगातार नहीं पढ़ पाता होगा। 16 घंटे या 18 घंटे अगर आप पढ़ेंगे तो आप निकाल दीजिए 6 घंटे आपके बचते ही हैं। तो खाना पीना, सोना, फ्रेश होना और भी अन्य गतिविधियां करना अगर आप जोड़ेंगे तो उस हिसाब से पर्याप्त पड़ेगा ही नहीं। पर्याप्त वो निधि नहीं लेगा। अगर वो पर्याप्त निधि नहीं ले पाएगा तो वो क्या पढ़ेगा? जो पढ़ेगा उसका वो रिटेन ही नहीं कर पाएगा, याद ही नहीं कर पाएगा, एग्जाम हाल तक उसको कैरी नहीं कर पाएगा। तो उस पढ़ाई का कोई मतलब निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो आप बेवजह हर टॉपर से या हर मेंटोर से ये मत पूछिए कि कितने घंटे पढ़ना है। आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए या अपना एक प्लान बनाइए, और प्लान के हिसाब से अपनी पढ़ाई डिवाइड कर लीजिए, और डिवाइड करके जितने सेगमेंट में आपकी पढ़ाई है उसको उस सेगमेंट में करते जाइए। दिन भर में 5 से 6 घंटा जॉब करने वाले निकाल सकते हैं, और 8 से 10 घंटा जो है सेल्फ स्टडी या कोचिंग वाले स्टूडेंट निकाल सकते हैं, जिसमें कोचिंग के क्लासेस अगर 10 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो कोचिंग इंक्लूड है, और अगर आपकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है तो आप 7 से 8 घंटे डेली पढ़ सकते हैं। इस हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, और आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा कि आप पढ़ रहे हैं। पढ़ाई को एंजॉय करते हुए आप पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप 16 से 18 घंटे पढ़ेंगे तो आप बर्डन लेके पढ़ाई करेंगे। आपको अन्य चीजों के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, नींद से समझौता करना पड़ेगा, आप नित्य क्रियाएं नहीं कर पाएंगे, किसी से बात नहीं कर पाएंगे, समाज से कट जाएंगे। तो आप यूपीएससी का जो पैटर्न है वो किताबी कीड़े नहीं सेलेक्ट होते हैं उसमें। जो मौलिक चिंतन रखने वाला व्यक्ति है, जो समाज से जुड़ा हुआ है, जो समाज की चीजों को ऑब्जर्व कर पाता है, वही उसके यूपीएससी के मेंस के उत्तर लिख पाएगा, प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, या इंटरव्यू के प्रश्नों का जवाब दे पाएगा। तो आपको अन्य गतिविधियों से भी जुड़ा रहना है। अगर अलग थलग होकर आप तैयारी करेंगे, साल 2 साल में अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप डिमोटिवेट होने लगते हैं। तो आपकी सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है कि आप बेवजह परेशान होते हैं घंटों को लेकर। तो आपको बेवजह परेशान नहीं होना। मैंने एक शार्ट्स दे दिया है कि आपका इतना घंटा इफिशियंट है। किसी भी टॉपर से आप बात करिए जो जेन्युइन है, अगर वो झूठ नहीं बोल रहा है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अक्सर होता है कि टॉपर सफल होने के बाद अपना स्टेटस इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं। अगर वो 6 घंटे डेली पढ़े हैं तो 10 बता देंगे, 10 पढ़े हैं तो 15 बता देंगे। तो मिनिमम आपको 6 घंटे तो पढ़ाई करनी ही है किसी भी हालत में। अब चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अगर सेल्फ स्टडी वाला 6 घंटे पढ़ रहा है तो कोशिश करें कि 2 घंटे 3 घंटे बढ़ा सकता है अपना, क्योंकि वो खाली है। जॉब करने वाला भी 1 घंटे की लिबर्टी ले सकता है। 6 नहीं कर पाया तो 5 कर लिया, किसी दिन 4 कर लिया, लेकिन 4 से तो कम नहीं हो। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आई थिंक आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जब आप सफल हो जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने घंटे पढ़ने होते हैं। फिर आप जब दूसरे व्यक्ति को प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आप जेन्युइन समझेंगे उसका मतलब और जेन्युइन उत्तर देंगे। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपके बहुत बड़े कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है स्टडी आवर्स को लेकर। अधिकांश जो नए छात्र होते हैं उनके सामने ये दुविधा आती है। जो नई तैयारी शुरू करते हैं वो यूट्यूब पर देखते हैं या अन्य जगह टॉपर्स की इंटरव्यू देखते हैं, तो उनको लगता है कि एक मार्केट में जो भ्रम फैला दिया गया है उस भ्रम से उनको लगता है कि कितना पढ़ना पड़ता होगा। 18 घंटे वाला भ्रम है, 15 घंटे वाला भ्रम है। तो उस भ्रम में आपको नहीं जीना है, आपको प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है। आराम से आप तैयारी करिए। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके लिए दिन रात सिर्फ पढ़ने ही की जरूरत है। कभी कभी लोग 4 घंटे पढ़ के और बाहर की चीज़ों में एक्टिव रह के इन्वॉल्व करके वो नॉलेज लेके आते हैं जो आप किताब से नहीं ला पाते हैं। तो हर जगह बुकिश नॉलेज भी काम नहीं आता आजकल यूपीएससी का जो पेपर है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करिए और ये भ्रम आप अपने मन में मत पालिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उतना सफिशिएंट है या नहीं और क्या इंप्रूव करना चाहिए। हाँ, क्वालिटी इंप्रूव करिए। आप स्टडी आवर्स भी अगर इंप्रूव हो तो करें, लेकिन बर्डन में आप तैयारी न करें। ये कुल मिलाकर कहने का मतलब है। तो अगर आप इस चैनल के नए दर्शक हैं तो हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नए नए टॉपिक्स पर हम वीडियो लेकर आते रहें और आपकी समस्याओं को सॉल्व करते रहें। अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिए ताकि उनकी भी ये समस्या जो है वो सॉर्ट आउट हो सके। आपने इस वीडियो को प्यार से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।